So hi everyone, welcome back to my channel. My name is Reet. I talk about manifestations and other success stories. So आज मैं अमेजिंग सी सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि एसपी की नहीं है, फाइनली जॉब की है। किसी ने जॉब को मैनिफेस्ट किया है, वो मेरे क्लाइंट हैं। ठीक है, मैं पहले बता रही हूँ ताकि कोई बात में ना पूछे कि क्या ये आपके क्लाइंट की है या नहीं। बहुत समय से मुझे ऐसा भी एक आया था कमेंट बहुत समय पहले कि सब कुछ एसपी के बारे में ही होता है। तो अब मुझे जिसकी सक्सेस स्टोरी आएगी तो मुझे वही पोस्ट करनी पड़ेगी। पहले एसपी की ही आती थी तो फिर मैं इसीलिए वो पोस्ट करती थी। ठीक है, जैसे जैसे सक्सेस स्टोरी जिस टॉपिक की आती हैं तो वो मैं पोस्ट कर देती हूँ। तो ये फाइनली जॉब की है। जो भी लोग फाइनेंशियली या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डिज़ायर्ड पोजीशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये उनके लिए है। एंड अगर कोई और भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है तो मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस सेम होता है। आपको ये सक्सेस स्टोरी भी सुननी चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए जो भी इसमें बताया जाएगा। फाइनली सबसे पहले तो आप मुझसे कोचिंग ले सकते हो मेरे इंस्टा पर, ईमेल पर, और ये दोनों चीज़ें आपको ऑलरेडी मेंशन की गई हैं। यहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो एंड कंसल्टेशन ले सकते हो। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। इनका नाम मैं नहीं ले सकती, तो ये प्राइवेट केस है एक तरह का। ये चाहते हैं कि इनकी प्राइवेसी मेंटेन रहे। बट ये एक लड़की हैं और ये इंडिया से ही हैं और ये जॉब को मैनिफेस्ट कर रही थी। ये पहले मेरे पास आए और इन्हें 6 महीने हो गए थे लगभग। एस्टिमेटेड है 5.5 भी हो सकती हैं और 7 भी हो सकते हैं, बट लिटरली 6 मंथ थे। ठीक है, एंड ये जॉब को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही थी एंड ये उनकी फ़र्स्ट मैनिफेस्टेशन है, इसीलिए ये स्पेशल है थोड़ी सी। एंड तो हमने कंसल्ट किया, हमने लगभग 1 महीने तक एक दूसरे के साथ वर्क किया एंड लिटरली इनका माइंडसेट फाइनली चेंज हुआ। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी, 3D फिर भी अपने आप को चेंज नहीं कर रही थी बिकॉज़ हम चेंज नहीं हो रहे थे, ये इंटरनली चेंज नहीं हो रही थी, इसलिए इनका एक्सटर्नल वर्ल्ड भी चेंज नहीं हो रहा था। बट फिर भी इन्होंने गिव अप नहीं किया एंड उसके लिए भी इन्होंने मुझसे भी हेल्प ली एंड इनका खुद की भी बहुत ज़्यादा ऐसी डिसिप्लिन के साथ इन्होंने वो सारी चीज़ें फॉलो करी जो भी मैंने इनको बताया था। तो ये हर रोज़ प्रैक्टिस करती थी, स्क्रिप्टिंग करती थी। ठीक है, हर रोज़ सक्सेस स्टोरी सुनती थी और अपने आप से सेल्फ टॉक करती थी, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, जो कि हम अपनी डिज़ायर्स को चाहते हैं। इन्होंने चेज़ करना बंद कर दिया और हर जगह से जैसे ही इन्हें कोई ऐसी फीलिंग आती थी कि यार मेरे पास पैसे नहीं हैं या जॉब नहीं है उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, तो ये कम्प्लीटली से इमीडिएटली निगलेक्ट करके अपनी डिज़ायर्ड एफर्मेशन को दोहराती थी और उस फीलिंग में जाती थी कि जहाँ पर एक्सपीरियंस करती थी ये कि मेरे पास वो जॉब ऑलरेडी है। एंड ऐसा बस ये सोचती रही एंड 1 महीने के डिसिप्लिन और इनकी प्रैक्टिस के बाद इन्हें एक ऑफ़र लेटर आता है जो कि एक कंपनी से होता है जहाँ पर इन्होंने पहले से अप्लाई किया होता है। एंड वहाँ से वो इन्हें ऐसा लिख के आया था कि हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर जॉब कर सकती हैं, एक कंफर्मेशन लेटर था। तो ऐसे इन्हें वो जॉब मिली। ठीक है, अब हो सकता था पहले भी नहीं मिल सकती थी, बट जैसे ही इन्होंने अपना माइंडसेट को चेंज किया, जैसे ही इन्होंने अपनी एनर्जी चेंज की, चेजिंग वाली एनर्जी से ये रिसीविंग वाले मोड में आई। ठीक है, जैसे ही इन्होंने वो अट्रैक्शन अपने आप में लेकर आई वैसे ही चीज़ अट्रैक्ट हो गई। तो गाइस, मैनिफेस्टेशन बहुत ही ज़्यादा इजी है। इनफैक्ट मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा इजी कुछ भी नहीं है। आपको डिसिप्लिन थोड़ा सा रखना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को कष्ट दो, थोड़ा सा अपने आप के लिए अपने आप पर फेवर करो कि मुझे ये करना है तो मुझे करना ही है। ठीक है, ये आप अपने लिए कर रहे हो, इससे आपकी लाइफ ही चेंज होगी। ये मत समझो कि यार इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं कितना कुछ कर रहा हूँ फिर भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। रिज़ल्ट मिल रहा है, बस वो आपको दिख नहीं रहा है। और जब तक वो आपको दिखता नहीं है तब तक आपका काम है उस प्रैक्टिस को करते जाओ, उस काम को करते जाओ। ठीक है, तो डू नॉट गिव अप, कभी भी गिव अप मत करो। जब नेगेटिविटी आती है तो जस्ट नेगेटिविटी को स्पेस ही मत दो कि ताकि वो आपके माइंड में आ सके। उसे जल्दी से कट ऑफ करके अपनी डिज़ायर्ड माइंडसेट में, अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी में वापस से उतर जाओ। एंड ऐसा बार बार करो। ठीक है, बार बार फिर से गिरोगे आप, फिर से उठो, फिर से गिरे हो, फिर से उठो। जो भी होता है जस्ट कंटिन्यू, उसे कंटिन्यू करते जाओ। ठीक है, आपका एसपी है, जॉब है, फाइनेंसेस हैं, कुछ भी है, लिटरली आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। एंड इसका प्रूफ आपके सामने है, आप सक्सेस स्टोरी रीड कर सकते हो। ये कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। ठीक है,
अब आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। आप जस्ट गिव अप करके रोते मत रहो, और ना ही किसी चीज़ के लिए कंप्लेन करो कि यार मेरे पास ये नहीं है, कुछ हो नहीं रहा, कब तक होगा, क्यों नहीं हो रहा, मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है, ये वो। ऐसा मत करो, बिकॉज़ इसका नुकसान आपको है। एंड अगर आप दूसरी अपने माइंड को फ्लिप करके कंप्लेनिंग मोड से ग्रेटफुल वाले, ग्रैटिट्यूड वाले मोड में आते हो, तो उससे बेनिफिट भी आपको है। आसपास वाले लोगों को या मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जस्ट आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, एंड वो रिज़ल्ट डिपेंड करता है आपकी एफ़र्ट्स पर, आपकी प्रैक्टिस पर, आपके माइंडसेट पर। जैसा आपका माइंडसेट होगा वैसे ही रिज़ल्ट मिलेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर आपको फिर भी बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज चाहिए, या फिर आपको हर एक पर्टिकुलरली अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड मुझसे कंसल्टेशन चाहिए, तो वो भी आप ले सकते हो, एंड आपकी सारी क्वेरीज़ मैं आंसर कर दूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये सक्सेस स्टोरी पसंद आई होगी, एंड मैं इससे रिलेटेड और भी सक्सेस स्टोरीज़ पोस्ट करने वाली हूँ। सो स्टे अप टू डेट। That's all for today. Thank you so much for watching this video. Please do not forget to like, comment and subscribe.